चलिए तो स्टार्ट करने वाले प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 में से 10 में भी दो प्रश्न है। पहले प्रश्न को हम लोग जानेंगे, सॉल्व करेंगे, समझेंगे। पहला प्रश्न हमारे साथ दिया गया है कि दर्शाइए कि A1 A2 AN से एक AP बनती है और AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। AN का मान दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? तो AN बराबर 3 + 4N है। ठीक, इससे हमें क्या करना होगा? पहले AP निकालना होगा, क्योंकि हमारे पास हिंट्स कर दिया गया है A1 A2 डॉट 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 कहां तक? AN तक। यानी यहां पहुंचा है कब? जब A1 A2 से क्रॉस करके गुजरा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे जब n बराबर कितना? 1, तो AN के जगह पर क्या हो जाएगा? 1 होगा। 3 + 4 इंटू एन के जगह पर 1, तो 3 + 4 इंटू 1 कितना हो गया? कितना आ गया? इसीलिए A1 बराबर 7। फिर इस बार क्या रखेंगे? n बराबर 2, तो AN के जगह पर 2 लिखाएगा, बराबर 3 + 4 इंटू 2 होगा। तो 3 + 4 दूनी 8, कितना हो गया? 11। किसका मान आया? A2 का मान आया। जस्ट इसके बाद क्या निकालेंगे? अब n बराबर क्या रखेंगे? 3, तो A3 लिखा जाएगा, यानी 3 + 4 इंटू 3, 3 + 12, 12 3 कितना हो गया? 15। अब जो है n बराबर इस बार रखते हैं 4, तो क्या हो जाएगा? A4 बराबर 3 + 4 इंटू 4, तो हो जाएगा 3 + 16, यानी इसीलिए A4 बराबर 19। देखिए A1 A2 A3 A4 निकल गया। लिखेंगे इस प्रकार प्राप्त AP बराबर, इस प्रकार प्राप्त AP बराबर, देखिए क्या क्या प्राप्त हुआ है। 7, तो मेरे कब से डाउट आने लगा। 11 15 19 डॉट 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 डॉट। अब देखिए इसमें से हम प्रथम पद, हमें तो पता है A1 क्या होता है, प्रथम पद, यानी A1 बराबर 7, A2 बराबर 11, तो D बराबर पता है ना, A2 - A1। A2 का मान 7, सॉरी 11, 11 में से 7 घटेगा, कितना आ जाएगा? 4 आ गया। डी का मान आ गया, A1 A2 का मान आ गया। अब सवाल को एक और चीज लिया गया है, लास्ट लाइन में कह रहा है साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का क्या ज्ञात कीजिए? योग। पद के बारे में हम लोग बहुत दिनों से विस्तार से जानते हैं। जब भी पद की बात की जाएगी तो क्या होगा? वो n होगा, और जब योग की बात होगी तो SN बराबर फॉर्मूला लगाइए, n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी हो गया। n का मान कितना? 15, 15/2 हो गया। a का मान कितना है? 7 है, प्लस 15 - 1 गुना डी का मान 4 है। तो 15/2 कटेगा नहीं, 7 दूनी 14 हो गया, प्लस 14 हो गया, 14 गुना 4, 15 में से घटेगा 14 होगा। 14 गुना 4 करिए, कितना होता है? 56 में 14 जोड़ दीजिए, 70। 2 से काट दीजिए 35 बार में, और 35 को
देखिए इस सवाल को हम आगे बढ़ाते हैं, कुछ नहीं है, बाकी सब वही चीज है, ठीक है। जस्ट हम कुछ जगह पर मिटाएंगे, बाकी देखिए वही रह जाएगा, ठीक है ना। इतना तो लिखना नहीं पड़ेगा ना, देख लो। चलिए देखिए ये हमारा फ्रेम हो गया, इसमें सिर्फ मान रखना है, ठीक है। तो n बराबर जब 1 रखते हैं, ठीक है, तो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ यहां पर 1 चेंज होगा ना, तो ये कितना आ जाएगा, 9 में से 5 जाएगा, 4 आएगा ना। A1 4 आया है सबका, हाँ, जिसका नहीं आया वो मिलाते जाइएगा, ठीक है। जिसका आ गया है बहुत बढ़िया। देखिए क्या होता है, ए n के जगह पर 1 बराबर 9 माइनस 5 इंटू 1 होगा, दैट मीन्स 9 माइनस 5 कितना आ गया, कौन आया 4, A1 आया 4। तो यहां पर 4 लिख दें, यहां पर भी 4 लिख दें। अच्छा चलिए, उसके बाद n बराबर 2, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस, बहुत बढ़िया, यानी 9 माइनस 5 इंटू 2 हो जाएगा 9 माइनस 10, दैट मीन्स माइनस किसका मान आ गया, A2 का। अब A3 निकालना है ना मैं, ठीक है, A3 निकालना है तो सीधी सी बात है, जब 2 आ गया माइनस में 3 भी आएगा, माइनस में ऑफिशियली, ठीक है। तो A3 बराबर 9 माइनस 5 इंटू 3, तो 9 माइनस 15 कितना आ जाएगा, A3 बराबर माइनस 6। अब A4 निकालना है, ठीक है, A4 को भी देख लेते हैं। A4 बराबर 9 माइनस 5 इंटू 4, ठीक, 9 माइनस 20, इसीलिए A4 बराबर माइनस 11 आ गया। सब चीज जब आ गया तो हम यहां पर लिख देते हैं, 4 के बाद क्या आया, 4 के बाद माइनस 1 आया, तो यहां माइनस 1, माइनस 1 के बाद माइनस 6, उसके बाद माइनस, करेक्ट। अब देखिए A2 माइनस A1, A2 का मान पहले से माइनस में है, अब माइनस A1 का मान 4 है, तो कितना आ गया, माइनस 5 आ गया, क्या, डी का मान, ठीक। और n तो हमारे पास कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, n से हमारा कोई समझौता नहीं, ठीक है, n वही है, d का मान आ गया। अब हम सूत्र पे बिठाते हैं, n का मान हो गया 15/2, 2 गुना a का मान हो गया 4 प्लस n हो गया 15 माइनस 1, और d का मान हो गया माइनस 5। 15/2, 4 दूने 8 प्लस 15 में से 1 जाएगा, 14 गुना माइनस 5, 14 पचे 70 होता है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना। 15/2, 8 माइनस 70, 14 पचे 70 होता है ना, 70 में से 8 जाएगा 62 होगा, गुना माइनस 62, कितने बार में, 31 बार में, राइट। कहा, हाँ तो दे सकते हैं ना, 31 आ गया माइनस में। अब 15 को 31 से गुना कर देते हैं, 5 एकम 5, 5 3 15, 15 1 16 का 6, बाकी 1 3 एकम 3 1 माइनस 465, इसीलिए एस एन बराबर माइनस 465 आंसर। 10 नंबर का दोनों प्रश्न आराम से बन गया, एक प्रश्न समझ में आया, दूसरा हम लोग बनाए, ठीक है। यानी अब ऐसा प्रश्न में कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए, ठीक है, हो गया। 10 कंप्लीट है, जिसका नहीं बना है थोड़ा सा देख लीजिए, और जहां नहीं बना है वहां खासकर सुधार करने की जरूरत है, पूरा उतारने का जरूरत नहीं है। जहां पर समस्या लग रहा हो उस जगह के आगे लिखिए कि हमको यहीं पर समस्या है। क्या हुआ, अरे तो किताब में पढ़ी, किताब में दिले है सीधा, किताब में बताया गया है कि अंत प्रथम से 15 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जहां पद की बात हो गई वहां क्या हो गया, एन हो गया, ठीक है। क्लियर है, लिखिए जिसको लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। अब धीरे धीरे डीप में जा रहे हैं, ठीक है, गहराई में। जिसको छोटा क्वेश्चन अभी तक समझ में नहीं आया फिर बड़ा समझ में नहीं आएगा।
प्रश्न संख्या 11 में दो तीन चीजों को हमारे पास कॉमन ध्यान देना होगा। ठीक है, एक चीज हमारे पास क्या दे रखा है कि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग हमें तो ऐसा निकालना है, किसी भी हालत में ऐसा निकालना है। ठीक है, और इसका योग दिया गया 4n माइनस एन स्क्वायर, यानी एसएन का मान 4n माइनस एन स्क्वायर दिया गया है। अर्थात इसका मतलब हुआ प्रथम पद अर्थात S1। प्रथम पद को हम लोग A1 लेके चलते थे, अभी 10 नंबर का सवाल पढ़े उसमें प्रथम पद A1 पढ़े, उससे पहले भी जो भी प्रथम पद पढ़े सभी में A1 को ही प्रथम पद मानते थे। लेकिन इसमें बता दिया, ब्रैकेट में देकर हिंट्स कर दिया, प्रथम पद को क्या मानिए, S1 क्या है। ठीक है, तो इसका प्रथम पद यानी S1 क्या है, अभी S1 निकालना है। इसके दो पदों का योग क्या है, इसका दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरा, 10वां और nवां पद ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, जैसा भी दिया है सवाल हमारे बोर्ड का है तो बनाना हम ही लोग को है। ठीक है, दूसरा कोई बना नहीं जाएगा। चलिए देखिए, एस एन बराबर 4n माइनस क्या दिया है, एन स्क्वायर है। ठीक, तो हम पहले क्या करते हैं, n बराबर ठीक है, तो ये S1 होगा, S1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 4 माइनस 1 कितना आ गया, S1 आ गया 3। अब पुनः क्या निकालते हैं, S2। S2 बराबर क्या रखने पर, सॉरी एस n बराबर 2 रखने पर ना, n बराबर 2 रखने पर चलिए तो क्या निकल जाएगा, S2 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 4 कितना आ गया, 4 आ गया। अब एक चीज गौर करिए, अभी हम लोग इससे प्रथम पद यानी S1 हिंट कर दिया है, S1 से सवाल हमारा सॉल्व नहीं हो जाता है। कहीं भी सवाल हम बनाते हैं, अगर S1 का फॉर्मूला लिखते हैं, Sn का फॉर्मूला लिखते हैं तो n/2 इंटू 2a लिखते हैं, यहाँ S1 लिखते हैं क्या, नहीं ना। तो अब इसको कन्वर्ट करना होगा किस में, A1 A2 में, A1 A2 में कन्वर्ट करते हैं। तो सवाल को एक बार दोबारा दोहराइए, सवाल में एक और चीज कहा जा रहा है हम लोगों के पास कि प्रथम पद को S1 लेके चलना है, यानी ये तो नहीं कहा दिया द्वितीय पद को S2 ले लीजिए, ये बोला क्या, मतलब बताया गया प्रथम पद हमारे लिए क्या है, S1 ही है। अर्थात A बराबर हमारा क्या कितना आ गया, 3, यानी A1 3 आ गया। अब निकालना हम लोग को क्या है, A2 निकालना है ना, A2 बराबर S2 माइनस S1, S2 का वैल्यू 4, S1 का वैल्यू 4 में से 3 घटा, A2 का वैल्यू आ गया 1। हम लोग S2 तक निकाल लिए हैं, अब क्या निकालेंगे, S3 निकालेंगे। अब S3 यानी n बराबर क्या रखने पर, n बराबर 3 रखने पर, n बराबर जब 3 रखेंगे तो S n के जगह पर 3, यानी 4 इंटू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 का, यानी 4 3 12 माइनस 9, 9 3 होगा। S3 का वैल्यू कितना, तो अब A3 निकाल लेंगे, A3 बराबर होता है A2 माइनस A1, S3 माइनस S2 होगा। ठीक है, यहां S हो जाएगा, सॉरी, S3 माइनस S2, S3 का वैल्यू कितना 3 और S2 का वैल्यू कितना 4, ये है ना, तो 3 माइनस 4 कितना आ गया, माइनस A3 का वैल्यू -1 आया। इसके जस्ट बाद अब S4 निकालेंगे, जब S4 निकालेंगे फिर क्या निकलेगा, A4 निकलेगा। S4 निकालने के बाद A4 निकलेगा, A4 बराबर क्या हो जाएगा, S4 माइनस S3 होगा। एक एक बढ़ रहा है ना, यहां देखिए, यहां 2 था तो यहां 1 हुआ, अब 2 जब यहां 3 हो गया तो यहां क्या हो जाएगा 2, यानी एक एक घटते जा रहा है। जब यहां पर A4 S4 निकलेगा तो यहां आ जाएगा S4 माइनस S3 होगा, निकालिए S4 भी, A4 भी निकल जाएगा।
अभी तुम लोग A4 निकाल रहे हो, ठीक, बढ़िया बात। हम A4 नहीं निकालेंगे, हम क्या करते हैं, हम यहां से A10 निकालते हैं। A10 बराबर क्या होगा, S10 माइनस S9 होगा। बात को समझना, S10 निकालेंगे तब ना A10 निकलेगा, और S9 निकालेंगे तब A10 निकलेगा। तो सीधी सी बात है, n का मान 10 होगा, तो इसका मतलब यहां समझिए, दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं। 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, ये S10 का हो गया। बीच में क्या है, यहां माइनस, ठीक। 4 इंटू, अब की बार क्या जाएगा, 9 माइनस 9 का, यानी दोनों को हम क्या किए, एक साथ कर लिए, सीधा A10 का वैल्यू निकल जाएगा है? अब इसको सॉल्व करेंगे। 4 दही कितने, 40 माइनस 100, 9 चौके 36 माइनस 81, घटाइए और इसको भी घटाइए, ये निकल गया माइनस 60 निकलेगा ना, और ये माइनस, इसका भी माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, क्योंकि उल्टा घटा होगा तो माइनस में आएगा। चलिए एक लाइन नहीं समझिएगा, माइनस में बनाने दीजिए। ये माइनस में कितना आ जाएगा, 5 हो गया, और इधर 4, ठीक है ना, 45 जाएगा ना। देख लो एक बार, 5 6 5 11 1 4 3 7 1 8, ठीक। माइनस माइनस, इसी को हम यहाँ पे प्लस लिख रहे थे, माइनस 60 प्लस 45, घटाएंगे कितना आ गया, माइनस 15 ही होगा ना। किसका मान निकल गया, माइनस 15, A10 निकल गया। A10 डायरेक्ट हमारे पास निकल गया। चाहते तो हम इधर भी कर सकते थे, क्या हुआ, नहीं, हम क्या बोले, चाहते तो हम इधर भी कर सकते थे, शॉर्टकट में निकाल सकते थे, लेकिन इसके बाद शॉर्टकट कर सकते हो, 3 के बाद शॉर्टकट कर सकते हो। 4 इसलिए निकालने बोले, 4 अगर तुम लोग का निकल रहा है, तुम अब ये भी कर सकते हो, पहले वाला भी काम कर सकते हो। 4 दे दिए तुम लोग के ऊपर, ठीक है। निकालो ना निकालो वो तुम्हारी मर्जी है, निकालोगे तो सीखोगे, नहीं निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं। A10 निकल गया। अब देखो, जब A10 निकला, अब हमारे पास चलेंगे हम लोग इस सूत्र पर, योग निकलेगा, SN निकाल, पहले इसको नोट करो, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, AN निकालने वाले हैं, ठीक। और अभी ही समझने की ज्यादा जरूरत है। यहां जो अभी सूत्र का प्रयोग होगा, इस सूत्र को दिमाग में याद रखना कि 11 नंबर के अलावा कहीं प्रयोग नहीं होगा। बात समझ में आया, 11 नंबर, यानी ये सवाल को दिमाग में अच्छे से समझना होगा, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल सूत्र अभी आने वाले हैं। अभी देखिए क्या स्पेशल होगा। AN बराबर, अभी सीक्रेट बात बताने वाले हैं। AN बराबर क्या बोले, SN माइनस SN माइनस 1 बोले ना, बड़ा सा लिख दीजिए। अब एक चीज गौर करिए, SN का जो वैल्यू है हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास SN का वैल्यू क्या दिया है, S10 दिया है। क्या दिया है, किताब में देख के बताइए क्या दिया है, 4n माइनस n स्क्वायर। उसी को जब हम तोड़ेंगे ना, जब यानी तोड़ने का मतलब जब विस्तार करेंगे, तो पहले तो 4n माइनस n स्क्वायर लिख देंगे, माइनस, इस बार बड़ी ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, 4 इंटू n माइनस 1। अब बचेगा क्या, 4n माइनस 1, 4n माइनस n स्क्वायर को तोड़ रहे हैं, आधा भाग टूट गया। अब जिसको समझ में आता है बताइए, इतना टूटा बचा क्या, इधर लिखेंगे, बताइए हमको। सिर्फ n बचा, नहीं और कुछ बचेगा, और भी बचेगा। इसको हम जस्ट तोड़े हैं, ठीक है, इसको तोड़ करके आधा चीज हम लिखे, बचा जो आधा, बताइए कितना होगा। किताब पहले कॉपी पे कर लीजिए, ठीक है, मुंह से बोलना और करके दिखाना अंतर होता है। करके बताइए कि क्या बचा है इसके अंदर, बताइए क्या बचा है। 2 तो कैसे बच जाएगा, 2 बचेगा ही नहीं। सब अपना अपना करिए। 4n माइनस 1 स्क्वायर में से इतना निकाल लिए, तो बचेगा क्या, वही यहां लिखाएगा, बताइए। n माइनस, किताब में कॉपी में कर लिए हो, एक बार करो, समय लगाओ थोड़ा सा, ठीक है, दिमाग का प्रयोग अप्लाई करो, उसके बाद तुरंत बन जाएगा, ठीक है। और देखने के बाद हम लिख देंगे ना, उसको समझ में नहीं आएगा जो अभी कॉपी में नहीं करेगा, गारंटी हम देते हैं। लिख देंगे, दिमाग में चलेगा, कैसे कर दिए कैसे कर दिए कैसे कर दिए, ठीक है। तो फिर दबले रह जाओगे, समझ में फिर नहीं आएगा। अभी कॉपी पे करो, क्या बनेगा,
देखिए हम लिखे n-1 का स्क्वायर, n-1 का स्क्वायर 4 इंटू n-1 ब्रैकेट माइनस n-1 का होल स्क्वायर। अब देखिए समस्या उत्पन्न हो रही है, ठीक है, चेहरे से समझ में आता है ना। ये बात पहले बताए थे, कॉपी पे करो 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 नहीं तो मरो, साधारण सी बात। जब करने बोलते हैं तो कर लिया करो। ये इसको हम खंड खंड में बांटे, देखो सीधी बात, ये क्या होगा, n माइनस में होगा 4n माइनस 4 होगा, ठीक, माइनस n इंटू -1, ठीक, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 होगा। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे ना, यानी n-1 a माइनस b का होल स्क्वायर। बात को ध्यान देना, अभी भी जो ध्यान नहीं दोगे तो गारंटी देते हैं 11 नंबर क्वेश्चन अगर किसी ने पूछ दिया, अपना जिंदगी तो छोड़ो, आने वाले की जिंदगी में भी नहीं बनेगा, ठीक ना। कहने का मतलब, इसको जब गुना करेंगे, गुना करने के बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, इसमें दो चीज कटेगा, फिर हमारा इतना प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। इस चीज को तुम लोग ऐसे भी HW के तौर पर कर लेना कि इसको तोड़ने के बाद क्या आता है। बाकी हम पहले सवाल को फिनिश करते हैं, ठीक है। इसको तोड़ने का काम दिया गया तुम ही लोग के पास, कैसे कैसे क्या होगा घर में जाके तोड़ लेना, समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखिए करिए इसको, 4n माइनस n का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस गुना करिए 4n माइनस 4 होगा। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसको भी ये भी नहीं पता है, शर्म करो जाहिल गवारों, a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं पता है, 10th में चले गए, विद्यार्थी बन गए हैं, है ना। आर्थी के लायक नहीं तो विद्यार्थी किस काम का। बीजीय व्यंजक पढ़ा चुके हैं, उसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, इतना इतना स्क्वायर लिखा है, सूत्र लिखा है, सबके सब धरे रह गए, परे रह गए। एक एक करके यहां बुला के पूछें सबको, है किधर शुरू करें, लड़की से या लड़का से, बताइए यार, शुरू करते हैं यहां से, ठीक है। अब जब जाहिल बनना है तो अच्छे से बनाएंगे ना सबको। करें स्टार्ट, a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछ देना। कौन कौन पूछने जवाब देने के लायक हैं, हाथ खड़े करिए। 1 2 3 4 5, चलिए बाकियों को आना अब होगा, ठीक है, यहां आना होगा अब, फिर मजा आएगा, ठीक है। क्योंकि जब बताते हैं तो दांत दिखता है लेकिन साफ नहीं, ठीक है, साफ नहीं, ब्रश करते हो नहीं तो साफ कैसे हो जाएगा, पीछे से तो और दिखता है। हम इधर घूमते हैं उधर दांत चालू दिखता है हमको, समझ में क्या आता है वो हमको समझ में आ रहा है। बताए थे ना कुछ दिन पहले, सेकंड डिवीजन वाले का एडमिशन नहीं हो रहा है। जब पढ़ना चाहोगे तो सरकार तुमको रोक देगी, अभी जब पढ़ाना चाह रहे हैं तो तुम अपने आप को रोक रहे हो, दोनों जगह दोनों तरफ से समस्या। इसीलिए पढ़ो, अभी से पढ़ो, ठीक है। कम से कम मैट्रिक अच्छा से पास करना है, इंटर को भी पास करना है बहुत बढ़िया से। चलिए तो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िए, क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस होता है ना। a स्क्वायर का मतलब n का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का मान कितना n, b का मान कितना 1 प्लस b क्या है 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट, यहां पर ये होगा मंझली ब्रैकेट का, ठीक, और इसके बाद बड़ी ब्रैकेट का, तो हो जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर 4n माइनस 4। अब देखिए n स्क्वायर माइनस ये क्या होगा 2n होगा, 2 गुना 1 2, n साथ में ये है, 1 का स्क्वायर कितना 1। अब इसके अंदर हम माइनस प्रवेश कराते हैं, 4n माइनस n स्क्वायर 4n माइनस 4, ये माइनस n स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या होगा 2n होगा, ये -1 होगा,
चलिए ब्रैकेट टूट गया है। अब कुछ चीज ऐसे हैं जिसको हम लोग गुना बोलते हैं, जोड़ घटाव कर लेंगे यहाँ पर। जैसे देखिए 4n और 2n मिलने वाला है, 4 और 1 मिलने वाला है, दोनों को एक जगह कर लीजिए। 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4 में 2 जुटेगा या घटेगा? जुटेगा ना, क्योंकि यहां पर क्या है, प्लस है। तो 4 2 कितने हो गए? 6n हो गए। 1 भी माइनस में, 4 भी माइनस में, तो क्या हो जाएगा? माइनस, और माइनस हो गया n स्क्वायर। ठीक है, इसको सीधा कर लेते हैं। 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आगे आएगा, उसके बाद 6n आएगा, उसके बाद क्या आएगा? अब माइनस को एंट्री करवाइए। 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस एन स्क्वायर, ठीक। उसके बाद प्लस माइनस 6n, फिर यहां माइनस यहां माइनस। अब देखिए एन स्क्वायर प्लस में समाप्त हो गया। 4n 6n कितना हो गया? 10n। बचा क्या? 5 बचा ना। अब इसमें हम लोग को कुछ मान रखना होगा। कहां पर? ओस, हाँ माइनस में, ठीक है, बहुत बढ़िया। 4 में 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा? -2n होगा ना, क्योंकि 6 माइनस में है। तो इसको हम सीधा कर लेते हैं, तो 5 - 2n होगा। हमको लगता है आंसर यही होगा। देख लीजिए तो एक बार। नहीं है क्या? है ना? चलिए, तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। 11 नंबर का फिनिश हुआ। एक और बात, स्पेशल बात यह है, ठीक है, आज जो बताया गया 10 का 1 2, ये भी एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोबेबिलिटी यानी कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, और 11 नंबर भी, क्योंकि सवाल थोड़ा सा क्या है, पेचीदा है। वो तो दिख भी किया होगा ऐसा पेचीदा है। ठीक है, तो पेचीदा है तो उसको उसी तरीके से समझेंगे, बनाएंगे। इसमें ज्यादा टाइम देना है, ज्यादा अच्छे समझना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।